जो दिन है वो खत्म हो चुका है। तो आपको एक बार स्कोर सबसे पहले बता दें, 52 रन की लीड हो गई है यहाँ पर इंडिया की, 52 रन आगे है इंडिया। और पूरा स्कोर वैसे 75-2। जब ये सेशन शुरू हुआ था कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल वो शुरुआत दे जिसकी इंडिया को जरूरत थी, और जायसवाल जबरदस्त खेल भी रहे, 49 पर 51 है वो। लेकिन केएल राहुल का वो विकेट, क्योंकि ये हम बात कर भी रहे थे कि केएल राहुल का वो विकेट है जो कि शायद हमें इतनी जल्दी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर है जहां पर वो मैच्योरिटी है। द मोमेंट वो वहां पर खड़े होते हैं, क्रीज पर खड़े रहते हैं, तो एक वो स्टेबिलिटी रहती है कि चलिए वो एक एंड से एंकर करते रहेंगे, गेम को चलाते रहेंगे। लेकिन 7 रन पर वो आउट हो गए। उसके बाद था कि चलिए ठीक है, झटका लग गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल बहुत जबरदस्त खेल रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे। उनके साथ वहां पर साई सुदर्शन, एंड द मोमेंट साई सुदर्शन वहां पर 11 रन पर बनाए उन्होंने, और वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। एटकिंसन की वो बॉल पड़ती है और वहां से वो आउट हो जाते हैं। और फिर लगा था कि गिल की जगह आए नाइट वॉचमैन के रूप में आकाशदीप, आते ही एक चौका भी लगा दिया। तो यहां से फॉर नाउ अगर हम देखें 75-2 है इंडिया का स्कोर। 52 रन, 52 रन की यहां पर लीड है इंडिया के पास। और यशस्वी जायसवाल अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, यही उनसे उम्मीद भी थी। 51 पर पहुंच गए हैं। उनकी 2 कैचेस मिस भी हुई बाय द वे, एक बार जब वो 20 रन पर थे और एक बार 40 रन पर थे। लेकिन सर मतलब एक विकेट आई केएल राहुल की, चलिए उस पर ज्यादा नहीं, लेकिन द मोमेंट साई सुदर्शन की भी आई, मतलब क्योंकि हमें लगा था कि यार ये सेशन विकेटलेस जाता, बहुत अच्छी बात होती, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक विकेट होती। लेकिन ये जो 2 विकेट हुई, कहीं ना कहीं नुकसान रहा वहां पर इंडिया को। और फिर आकाशदीप उसके बाद आए। हाँ, नुकसान तो हुआ है, लेकिन अगर इसको टोटलिटी में देखेंगे आप, तो देखेंगे कि यार ये जो पिच है उसके हिसाब से केएल राहुल का, इसलिए आपने भी जो बातें मैंने अभी सुनी है, तो एक एक चीज आपने सही बोली है, क्योंकि केएल राहुल को भी अच्छी बॉल ने आउट नहीं किया है। मतलब कह सकते हैं कि शायद वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया उस शॉट को खेलने के लिए और कैसे बैठे। हमसे ज्यादा निराश ऑब्वियसली वो खुद ज्यादा होंगे, पर इंडिया के नजरिए से यशस्वी जायसवाल का क्रीज पर इस अंदाज में टिके रहना, और इस मैच के नजरिए से और इस सीरीज के नजरिए से सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट इस समय इस मैच का यही है। यशस्वी ने जिस तरह काउंटर अटैक किया है, अपना जो उनका एक गेम है उसको बैक किया है, उसको ट्रस्ट किया है, और जिस अंदाज में उन्होंने वो रन बनाया है। देखिए, इससे 2 चीजें हो गई हैं। एक तो ये कि उन्होंने लीड एकदम खत्म कर दी, 23 रन की बहुत ज्यादा थी भी नहीं, लेकिन इस कंडीशन में वो इंपॉर्टेंट हो सकती थी। और अब इंडिया उस मुकाम पे आ गया है कि इस टेस्ट मैच के लिए वो एक ऐसा टारगेट सेट करने जा सकता है जो शायद इंग्लैंड की पकड़ से बहुत दूर होगा। इस पिच की अगर हम बात करें, ओवल ग्राउंड की हम बात करें, 263 रन हाईएस्ट चेज है इस ग्राउंड का, वो भी 1902 में हुआ था जी। 1902 में 1 विकेट से इंग्लैंड जब जीता था। गिलबर्ट जेसप, जो कि जिनको बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि घंटों के हिसाब से 100 मारा करते थे, वो 286 रन 3 घंटे में, 157 रन 1 घंटे में, इस तरह से। तो वो उन्होंने एक असाधारण पारी खेली थी। लेकिन यहाँ पे इंडिया के सामने ये मौका आ चुका है कि वो 250 से ऊपर जाके फिर 300 सवा 300 तक, लेकिन क्रूशल रहेंगे आपके फिर भी यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल। और गेंदबाजी की भी अगर बात करें ना, तो बॉल अच्छी, मतलब जॉर्ज टंग अच्छी गेंदबाजी वहां पर कर रहे थे। तो इंग्लैंड भी उस प्लान से आया था कि यार हमने, ठीक है पहली इनिंग में वहां पर हमें विकेटें मिल गई, लेकिन बॉल हमने अच्छा नहीं डाला था। आज उन्होंने फिर भी बेहतर बॉलिंग की। पर आज का अगर आप दिन देखें ना, तो शुरुआत जो हमारी हुई, हम नीचे लगे हुए, बिल्कुल खराब, वहां ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा लग रहा है कि 50-100 रन की लीड यहाँ पर इंग्लैंड हमें ना दे दे। लेकिन फिर दूसरा सेशन आता है जहां पे हमारे बॉलर्स ने वो कमबैक करा। सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की, वो विकेटें निकाली, प्रसिद्ध ने विकेटें वहां पर निकाली, और वो इंडिया ने बताया कि यार हम मैच में बने हुए हैं, हम पीछे अभी नहीं हुए हैं। और आपने द मोमेंट उनको ऑल आउट कर दिया। ज्यादा रन की आपकी लीड आपको मिली नहीं, और उसके बाद आके ये सेशन जिस तरीके से हुआ, अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत नुकसान हो गया जी। 75 रन बोर्ड पर है। और सबसे बड़ा प्लस ये है कि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेल रहे हैं, वो कुछ पारी उनकी रही, कुछ इनिंग्स रही जहां पर ऐसा लगा कि यार वो थोड़ा सा, मतलब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि आप यार इतने अच्छे प्लेयर, शुरुआत इतना अच्छा कराए, तो फिर क्यों ऐसे आप जाकर इस तरह के शॉट्स खेल दे रहे हो कि आउट हो जा रहे हो। तो अभी तक जितना वो खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये पारी वो लंबी लेकर जाएंगे, क्योंकि 51 रन बन चुके हैं। आप कल आओगे, अब कल आकाशदीप जितना भी दे रुके, जितने भी रन जोड़ पाए, वो तो खैर बोनस ही है एक तरीके से। लेकिन आकाशदीप के बाद फिर है शुभमन गिल। तो यशस्वी जायसवाल एक तरफ और एक तरफ शुभमन गिल, दोनों वो प्लेयर्स हैं कि शुभमन गिल तो भाई बहुत रन्स बनाए हैं, वो कप्तानी पारी उन्होंने खेली है बहुत बार, और जायसवाल वो प्लेयर जो तेजी से रन्स बनाते हैं। तो ये जोड़ी अगर टिकती है कल अच्छे लंबे टाइम के लिए, मान लीजिए शुरुआत का आप आधा 1 घंटा आकाशदीप जितना भी खेले, उसके बाद ये जोड़ी आके एक पार्टनरशिप लगाती है, तो इंडिया जो है अच्छा स्कोर यहां पर देख सकता है।
बिल्कुल दिखेगा खुशी, और मुझे तो लगता है कि जो पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम है वो पहुंच चुकी है शायद इंडियन खेमे एनवी में की। और वो नजर आई भी है यहाँ पे। जी। पर आज का दिन ना, जैसे कि आपने बताया, मतलब बड़ा अजीबो गरीब दिन था। मतलब वो ये दिन था कि यार आप शुरुआत करते हैं, मतलब आज का दिन ओपिनियन बदलने का दिन था।